नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सुप्रीम कमेटी ने बहुत बड़ी खुशखबरी का अनाउंसमेंट किया है कि 1 सितंबर से 18 देशों के ऊपर से यात्रा प्रतिबंध को हटा लिया गया है। यानी कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे देश जहां से बहुत बड़ी मात्रा में प्रवासी वर्कर ओमान जाने के लिए वेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि 1 सितंबर से आप जा सकते हैं। लेकिन रॉयल ओमान पुलिस और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने मिलकर के एक स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर अनाउंस किया है, एक परिपत्र जारी किया है। इसके तहत ही आप जा सकते हैं और इसका सबसे पहला अनिवार्य शर्त ये है कि आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए, कंप्लीट वैक्सीनेटेड, और आपका जो सेकेंड डोज है उसको लिए हुए कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हुआ होना चाहिए। यानी 1 सितंबर से पहले 15 दिन पहले आपने कंप्लीट डोज अपना ले लिया हो। और दूसरा, जो आपका वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र है उस पर QR कोड अंकित होना चाहिए। ऐसा ही प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा, यही मान्य है। और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शर्त है कि यदि आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर हो गया है तो ऐसे प्रवासियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। अगली शर्त की बात करें तो जो भी लोग ओमान जाएंगे उनको 48 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट लेकर के जाना है। यदि आपकी जो फ्लाइट है 8 घंटे से ज़्यादा की जर्नी है तो आप 96 आवर के अंदर अपना RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन अमूमन जो प्रवासी वर्कर जाते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से, वहाँ ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है, 3 से 4 घंटे के समय में आप पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में 48 घंटे के अंदर आप RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए। और इस RT-PCR टेस्ट के रिपोर्ट पे भी QR कोड अनिवार्य है। ऐसा ही रिपोर्ट मान्य होगा जब आप ओमान पहुँचेंगे। तो इसके अलावा यदि आप ओमान पहुंचते हैं और वहां एयरपोर्ट पे जब आपकी RT-PCR टेस्ट जांच की जाती है और उसमें आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको 10 दिनों का होटल में क्वारंटीन अनिवार्य रहेगा, ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप अपना क्वारंटीन कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर से एक RT-PCR टेस्ट आपको करवाना होगा। उसके बाद आप अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कमेटी ने बताया है कि जो लोग पूरी तरह से RT-PCR टेस्ट उनका नेगेटिव आता है, यानी कि आपको टेस्ट कराने के बाद आपका रिपोर्ट यदि नेगेटिव पाया जाता है कि आप कोविड संक्रमित नहीं है, तो आपको क्वारंटीन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को क्वारंटीन रखा जाएगा जो RT-PCR में पॉजिटिव पाए जाएंगे। यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोविड अपडेट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में ओमान में 151 नए कोविड मरीज सामने आए हैं, 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,01,450 को क्रॉस कर गया है और मरने वालों का आंकड़ा 4,038 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर ओमान में 20 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और ओमान में इस समय 167 लोग ही हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 167 लोग। और जो लोग ICU में हैं उनकी संख्या भी कम हो गई है, 81% ही इस समय ICU में एडमिट हैं। ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2,90,410 है, यानी कि रिकवरी रेट 96.3% की दर्ज की गई है। ओमान में वैक्सीनेशन में भी बहुत तेजी आई है और जो प्रवासी वर्कर हैं इनको भी वैक्सीन लगाया जा रहा है। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के जो लोग ज़्यादातर लोगों के संपर्क में आते हैं, जो होटलों में, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, दुकानों में काम करते हैं, ऐसे श्रमिकों को पहले वैक्सीन लगाने में वरीयता दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक अपडेट दिया है कि 12 सितंबर से जो स्कूल हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता होगा कि बच्चों के वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा था ओमान में, कई राज्यपालों में अभियान खत्म भी हो गया है, क्योंकि जो टारगेट बच्चे हैं जो 12 वर्ष से अधिक और 17 वर्ष से कम आयु के हैं उन सभी को वैक्सीन लगा दिया गया है। और वैक्सीनेशन के बाद ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 12 सितंबर से जो स्कूल हैं वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन इसका भी कुछ क्राइटेरिया है कि एक क्लास में कम से कम 30% बच्चे या फिर 70% बच्चे बैठेंगे। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स ने एक आंकड़ा दिया है कि ओमान में टोटल 16,464 मस्जिदें हैं और इन सभी मस्जिदों में जो सोलर सिस्टम है वो नहीं लगाया गया है। केवल एक ही मस्जिद को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, जो कि सिब में स्थित है, जिसका नाम है हसन बिन तबीत मस्जिद। और इसको पहला ग्रीन मस्जिद का खिताब मिला है, क्योंकि यहाँ पे चलने वाली लाइट से, AC से, पंखा से, मोटर से, हर चीज को सोलर सिस्टम के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ये मस्जिद पूरी तरह से अपने सोलर सिस्टम पे ऑपरेट होती है।
फ्रेंड्स, टिकट बुक कराने से पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो वैक्सीनेशन का दूसरा डोज है उसको लगे हुए 15 दिन हो चुके हों। उसके बाद ही आप ओमान आने के लिए अपनी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि 15 दिन के अंदर यदि आपने दूसरी डोज ली होगी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए जो आपके दोस्त ओमान जाने के लिए वेट कर रहे थे, ताकि उनको भी ये खुशखबरी पता चले। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।